सास लोग मिला के दे तो बहुत कि नहीं अभी से तो माँ का अपना दूध पिलाओ तो ऊपरी आहार नहीं देना है। और जैसे 6 माह पूरता है उसके बाद में आप लोग को तिरंगा भोजन 3 किस्म का बना के दे सकते हैं बच्चा को। जोहार जोहार एखन 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हमें मन स्तनपान दिवस मनाती तो उनकर लेकिन मैं यहाँ पे बताए हनी दीदी मत तोहरे मन के तो स्तनपान कराए क्यों जरूरी है कि स्तनपान कराए से माँ कर जे गर्भ से रक्तस्राव है वो कम होएला और गर्भ धारण से बचाएला और माँ का स्तन कैंसर से भी बचाए और बच्चा कर ये रोग बच्चा के स्तनपान कराए से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और बच्चा का मानसिक एवं शारीरिक विकास बढ़ेला। को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। माँ का दूध पौष्टिक आहार होता है। हाँ। और ऊपरी आहार नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध पिलाना है 6 महीना तक। हाँ। और माँ का दूध मतलब पौष्टिक आहार होता है, बच्चा के लिए बहुत लाभदायक है। माँ का दूध पीने से बीमार नहीं पड़ेगा, किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। और इधर पानी भी नहीं पिलाना है, माँ का दूध के सिवा कुछ नहीं पिलाना है 6 महीना तक। और बच्चा को अपना ध्यान रखना है, बार-बार ठीक है। तुम भी ठीक से खा पी रही है, ठीक से खाना है, माँ खाएगी माँ तब ना दूध होगा। और दूध ठीक से पिला रही है? हाँ ठीक से। हाँ दूध पिलाते रहना है 2-2 घंटा में। और 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। उसमें एक बूंद भी कभी पानी पिलाने की कोशिश मत करना, कोई जरूरी नहीं है। माँ का दूध में ही सब कुछ है, उसी में सारा पौष्टिक आहार है, दूध है, पानी है, आहार सब कुछ उसी में है माँ का दूध। हाँ माँ का दूध में जब बच्चा जन्म लेता है और दूध जब पिलाते हैं उसको हम लोग खिरसा दूध भी बोलते हैं, तो उसमें उसको पिलाने से 1 घंटा के अंदर हम पिलाना है। उसको पिलाते हैं तो बच्चा को बीमारी से लड़ने का क्षमता मिलता है, इसलिए पिलाया जाता है। हाँ इसलिए पिलाया जाता है और बच्चा को उसमें बीमारी से लड़ने का क्षमता मिलता है और बच्चा का सेहत भी ठीक बनता है। और अभी तो सिर्फ 6 माह तक माँ का दूध पिलाना है, अपना ही दूध पिलाएगी। और 6 माह तक कंप्लीट जब हो जाएगा उसके बाद में ऊपरी आहार देना है। हाँ जान रही है, बताते हैं तो याद रखना है और ध्यान देना है बच्चा को। और जब भी दूध पिलाएगी या बच्चा को लेगी तो हाथ को साबुन से धोगी। हम आपको स्तनपान के बारे में बताने आए हैं कि अगर आपको डिलीवरी जहाँ भी हो, प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, कहीं भी होता है तो जन्म के साथ तुरंत बच्चा को अपनी दूध पिलाना चाहिए। जो गाढ़ा पीला दूध जो रहता है बच्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दूध होता है। जैसे प्रसव होता है वही दूध पिलाना चाहिए बच्चा को तुरंत ही। और जो गाढ़ा पीला दूध रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण 6 जानलेवा बीमारी से बचाता है वो दूध बच्चा के लिए। ऊपरी आहार पानी तक भी नहीं देना चाहिए। दूसरा में हाँ कोलेस्ट्रॉल कहते हैं दूध को, आप तो समझ ही रहे हैं कि मतलब दूध माँ को दूध में कितना फायदा हो रहा है बच्चा को, क्या क्या मतलब गुण होता है इसको। और दूसरा में क्या, जैसे बच्चा को दिन भर में आप कितना बार दूध पिलाते हैं? स्तनपान के बारे में बताएं, माँ और शिशु को जो फायदा मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्रसव के 1 घंटा के अंदर बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान कराने से शिशु को जो पहला टीका है वो माँ का पीला गाढ़ा दूध है और उससे जो बीमारी से बचाव होता है शिशु का पहला टीका वही है। और 6 माह तक केवल शिशु को स्तनपान ही कराना चाहिए। 6 माह के अंदर आपको 1 बूंद भी पानी नहीं देना। 1 घंटा के बाद तुरंत मतलब स्तनपान कराना है बच्चा को, क्योंकि स्तनपान कराने से बच्चा में बीमारी जल्दी नहीं होगा, है ना। और 6 महीना तक बच्चा को सिर्फ और सिर्फ केवल माँ का ही दूध पिलाना है। उसको मतलब ऊपरी मतलब कुछ चीज मधु चकाना या पानी पिलाना ये सब कुछ करना नहीं है दीदी ना। वो सब चीज़ माँ का दूध से ही पूर्ति होता है। ठीक है दीदी? नहीं ना वैसा करते हैं दीदी? नहीं ऐसा नहीं करते हैं। हाँ। तो माँ का जो फिरसा दूध होता है ना तो बीमारी से लड़ने का
क्षमता रखता है और बच्चा को मतलब बार बार दूध पिलाना है। दिन में 4 से 6 बार, जितना बार हो सके बच्चा को दूध पिलाना है। और बीमार होने पर भी मतलब बच्चा को दूध पिलाना है। इसका क्या लाभ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। स्तनपान जब हम बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म से लेकर 6 महीने तक केवल शिशु को स्तनपान ही करवाते हैं। इसका फायदा क्या है? जब शिशु और माँ का स्तनपान करता है तो उसका पेट भरता है। पेट भरने के बाद वो बीमारी से भी बचता है और उसमें वो प्रतिरोध क्षमता होती है जो बीमार होने नहीं देता है शिशु को। शिशु जब जन्म लेता है तो हम तुरंत अगर स्तनपान करवाते हैं तो माँ के गर्भ में जो फूल होता है वो बाहर निकलने में आसानी से वो निकल जाता है। स्तनपान की 4 विधि है। एक होता है गोदी में लेके, दूसरा आपको लेट के, तीसरा तकिए में लेके, चौथा दाहिना तरफ पिला के। स्तनपान कैसे पिलाया जाता है? स्तनपान अपने शिशु को गोदी में लेके अपने हाथ के ऊपर सर रखेंगे और अपने दूध का काला वाला भाग वो शिशु के मुंह पे देंगे। अगर शिशु के मुंह से आवाज निकलती है और उसका ओठ नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है तो हम पता चलता है कि वो शिशु अच्छी तरह से दूध पी रहा है। अगर वो नहीं झुका हुआ रहता है तो वो आधा मतलब थोड़ा दूध पीता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग उस टाइप से दूध पिलाइए। पैसे की भी बचत होती है ना। बाहर का दूध नहीं खरीद पाते हैं तो हम अपना दूध पिलाते हैं तो उसमें पैसे की भी बचत होती है। अगर आप अपना शिशु को दूध पिला रहे हैं तो माँ और बच्चा का चेहरा आमने सामने रहना चाहिए और माँ को हमेशा हर चिंता छोड़ के अपने शिशु के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देते हैं तो शिशु अच्छी तरह से दूध पीता है और आपका दूध भी अच्छी तरह से उतरेगा, जिसके कारण कराने का तरीका है कि बच्चा का माथा हाथ पर होना चाहिए, दोनों हाथों का सहारा लेना चाहिए। स्तनपान जो स्तन का यूरेला भाग है सो बच्चा का मुंह में होना चाहिए और बच्चा दूध पीता है तो उसे पता चलता है कि गाल खुलता पचकता है, घुट घुट कर आवाज आता है। और स्तनपान कराने से अवरनाल जो है तो बाहर आने में सहायता, स्तनपान कराने से अवरनाल है सो जल्दी से बाहर आता है और रक्तस्राव अधिक होता है तो उसमें भी सहायता होता है। और जब बच्चा दूध पीता है तो एक को दूध पूरा पिला लेना चाहिए, उसके बाद दूसरा दूध लगाना चाहिए। बच्चा का दूध में है सो 80% पानी है और 20% दूध है, इसलिए हम उसको एक ही दूध पूरा पिला लेंगे तभी दूध दूसरा में लगाएंगे।